ये डेली चार्ट है। तो ये बढ़ती के बढ़ती एक दिन इसने हाई टच किया 18,000 का, देख लिया जी। दूसरे दिन फिर हाई टच करा 18,000 पे। तीसरे दिन फिर इसने 18,000 पे टच किया। यानी 3 दिन तक इसने कोशिश करी कि ये 18,000 के लेवल को क्रॉस कर जाए। ये 3 कैंडल्स देख रहे हो, एक, ये 2 और ये 3, तीनों कैंडल्स ने ट्राई किया कि हम 18,000 के लेवल को क्रॉस कर जाएं, लेकिन 18,000 के लेवल पे सप्लाई इतनी ज्यादा है कि फाइनली मार्केट को फिर यहाँ पे जो बुल्स थे, जो बायर्स थे, उन्होंने कहा अभी क्रॉस नहीं होगी, एक बार मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ बुल्स ने जो है अपना हथियार गिरा दिए और फिर बियर्स हावी हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे ड्रैग करना शुरू कर दिया। तो यानी ये इसने फिर जाके जो हमारा सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया था 17,300 पे। यहाँ से फिर मार्केट ने कोशिश करी, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर यूएस मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि यूएस मार्केट 1000 पॉइंट गिरी थी इस दिन, जिसकी वजह से हमारे को गैप डाउन ओपनिंग मिली। गैप डाउन ओपनिंग कब होती है? जब ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस से नीचे होती है। तो यानी 17,300 के आसपास हमारे को ओपनिंग मिली थी और थोड़ा सा 15-20 तारीख तक कर सारे दे दूंगा और मार्केट थोड़ी नीचे गई। उसके बाद फिर हमारे पास बायर्स आ गए, तब से हम दोबारा से ये बुलिश होना शुरू हो गई। तो अभी जो है मार्केट में जो यूएस मार्केट में बिकवाली आ रही है, इस वजह से हमारी मार्केट जो है नीचे की तरफ बार बार जाती है, लेकिन हम ओपनिंग उसके लेवल पे करते हैं, बट हमारी सारी की सारी पॉजिटिव कैंडल्स बन रही हैं, यानी इंडियन मार्केट स्ट्रांग है। ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये एक रेड कैंडल बनी थी बिकॉज ऑफ फ्राइडे फैक्टर, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है तो ज्यादातर लोग पोजीशन कैरी नहीं करते और अपना वीकली प्रॉफिट क्लोज करके जाते हैं। तो मंडे को देखा, फिर हमारे को मिली, जहां हमारे को ओपनिंग मिली वहां से हम बिल्कुल नीचे गए ही नहीं और अप्रोक्सीमेटली डे हाई पे क्लोज हुए हैं। ये हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। जबकि एशियन मार्केट नेगेटिव थी, उस सिनारियो में हम पॉजिटिव हैं। इस टाइम हमारी मार्केट जो है सबसे अच्छी चल रही है, इंडियन मार्केट जो है। अगर थोड़ा सा यूएस का सपोर्ट मिल गया तो हम दिवाली तक लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर जाएंगे, जो 18,600 का है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम चल रहे थे। नेक्स्ट था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये मैं आपको चार्ट्स में आगे दिखाऊंगा, अभी मेरे को कोई ऐसा एग्जांपल मिला नहीं जो मैं एग्जैक्ट तुम्हें समझा पाता। अभी हम देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मिलता रहेगा। अब SMA also works as a support and resistance। जो मूविंग एवरेजेस हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। EMA also work as a support and resistance। EMA भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। VWAP also work as a support and resistance। अब दिखाता हूं मैं आपको ये चीजें। मूविंग एवरेज, इंडिकेटर लगाते हैं। मूविंग एवरेज कैसे लगाना है ये भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया और मैं लगाता हूँ 2 3 मूविंग एवरेज लगाई है। यहाँ सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे 10 डे मूविंग एवरेज 10। स्टाइल में जाएंगे, इसका कलर, ठीक है, अगर आपने कलर चेंज करना कलर चेंज कर सकते हो। और इसकी यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो लाइन की थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 10 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद आ जाओ, इसको चेंज करेंगे। हाँ जी बताइए सर, किसी का ना माइक ऑन है, डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी।
यहाँ पे हम रेड लेंगे, रेड कलर ले लेता हूँ, थिकनेस बढ़ा दी, और इसको मैं ले रहा हूँ 50 डे मूविंग एवरेज, और इसको लेते हैं 100 डेज। इसका कलर ले लेते हैं हम अब ये देखो, इसका अदानी, ये है अदानी पोर्ट का चार्ट, ये आपकी है मूविंग एवरेज, ये हमारी है 100 SMA। इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस फेस करके इस लाइन को ये नीचे रही, इसके नीचे ट्रेवल करती रही, ये सिग्नल है, जब तक इससे नीचे है हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। फिर ये ऊपर गई, इस लाइन को क्रॉस किया, तो हमने जो है यहाँ पे अपनी इसको बाय कर सकते हैं। ये आ गई, यहाँ पे ऊपर आ रही है हमारी, ये 50 डे मूविंग एवरेज, इसके आसपास जो है ये एक तरह से रेजिस्टेंस फेस करेगा और ये दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखोगे ये जो जितनी भी कैंडल्स बन रही है लगभग इसके साथ में बन रही है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। जब एक बार इसको क्रॉस कर गई तो उसके बाद देखा इससे इसके नजदीक चलेगी और इसको सपोर्ट लेती रहेगी, इसको सपोर्ट ले रही है और इसके साथ साथ ऊपर मूव होती रहती है। हम जब तक अपने ट्रेड में रहेंगे जब तक ये इस 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम इसके साथ साथ चलते जा रहे हैं। अगर हमने 100 डे मूविंग एवरेज को ले लिया तो यहाँ देखो हम कितना अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हैं। अगर इस मूविंग एवरेज का लिया, हमने 682 पे एंट्री बनाई, इस लाइन के साथ साथ चलते जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, शेयर का प्राइस ऊपर मूव हो रहा है, मूविंग एवरेजेस साथ साथ ऊपर मूव हो रही हैं। यहाँ पे आप चाहो तो एक बार के लिए अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते हो 791 पे, फिर देखा आपने दोबारा से इसके ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यानी आप मूविंग एवरेजेस के साथ साथ अपने ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, और ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। भैया बताइए। एक बार दोबारा से समझाओगे भैया, समझ नहीं आया मुझे। ये देखो ICICI बैंक का चार्ट है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक ही ये ब्लू वाली को रखता हूँ ऑन, बाकी को मैं अभी हाइड कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ये हमारी 10 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर हम ट्रेडर हैं तो हम 10 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से हम ट्रेड करते रहेंगे। जितना छोटा ट्रेड उतने डे मूविंग एवरेज उतनी छोटी। देखो ये लाइन ड्रॉ हुई है, ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ठीक है गोविंद जी। जी भैया। ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको? जी जी। अब ये देखो, अब मैं यहां से शुरू करता हूं, ये नीचे गया, यहां पर दिख रहा है ना एंड, हाँ जी। ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा ऊपर, जी। तो यानी ये मूविंग एवरेज इसके लिए क्या काम कर रही है, एज ए रेजिस्टेंस। अभी क्या कर रही है ये, एज ए रेजिस्टेंस। जब तक ये एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रही है हम इसमें शॉर्ट ट्रेड रखेंगे। जब इसने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। यहां पे गए, ये अभी ऊपर है, जब नीचे आया फिर हम एग्जिट कर गए। अब यहाँ पे देखो ये फिर इसके लिए अब सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे इसके नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर रही, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है,
इधर इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम या रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट। बार बार प्राइस इस लाइन के नजदीक आता है और ऊपर चला जाता है, प्राइस इस लाइन के नजदीक आता है, ऊपर चला जाता है। तो यानी ये जो 10 डे मूविंग एवरेज है, इसके लिए किस चीज का काम कर रही है? सपोर्ट का। अब यहाँ पे क्या काम कर रही है? सपोर्ट का। ठीक है। नहीं भैया एक बात बताओ, हाँ इसके आगे ये लाइन बनी नहीं है ना अभी तक? हाँ, देखो ध्यान से, नहीं ये बनी। यहाँ पे लाइन, ये इसके देखो, आगे ये लाइन अभी ड्रॉ नहीं हुई क्योंकि ट्रेड हुई नहीं है। यहाँ है ये। ठीक है, 862 के तक पे ये ब्लू लाइन बनी हुई है यहाँ तक। बिल्कुल। तो ये जो है हमने इसका जो एवरेज निकाला है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये तो जो चीजें हो गई उसके ऊपर बना रहा है ना ग्राफ। ये देखो ना, आपका इस लाइन के हिसाब से आपका क्या आ रहा है? ये एरिया आ रहा है ना, जो मैंने अभी रेड लाइन ड्रॉ करी है। 868। देखो ये जो आपकी जो ये मूविंग एवरेजेस हैं, ये क्या काम कर अभी रही हैं? इस देखो, इस ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग भी 868 इसका सपोर्ट है। ठीक है। तो अगर ट्रेड इससे नीचे जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, मूविंग एवरेजेस का ध्यान रखना, ट्रेड होता है क्लोजिंग बेसिस पे। हेलो, हेलो, मैं कह रहा हूँ भैया अभी इस ब्लू लाइन के हिसाब से तो ये 868 पे वो ले रहा सपोर्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल है ठीक ना? है। हाँ तो और अभी इससे ये ऊपर चल रहा तो मतलब ये अभी ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देगा। हाँ बिल्कुल, पॉसिबिलिटी यही है इसकी। पॉसिबिलिटी यही है। यही पूछ रहा था अभी तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक है, सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको हम एक बार 3 मिनट के चार्ट ठीक पे है, ठीक लगाते है। हैं। ठीक है। अब हम एक था हमारा ईएमए, अब ईएमए लेते हैं। ये मूविंग एवरेज थी, अब ईएमए लेते हैं। ये होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए, चलो ये हटा देते हैं। ये ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने 10 और 50 लगाया है। ठीक है, हाँ
ये मैंने 10 और 50 लगाया है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये भी जो है आपका काम कर रही है एज ए सपोर्ट। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी इंट्राडे में भी बहुत अच्छे से काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इंट्राडे के लिए मैंने बताया था आपको 3 मिनट या 5 मिनट का चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने ओबेरॉय और रियलिटी का चार्ट ले लिया, ये आज का चार्ट है 2 सितंबर का। ये 2 सितंबर यहाँ आया, ये से नीचे जो है तो इसको पहले कुछ टाइम तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्रॉस किया लेकिन ऊपर जाके फिर अटका, फिर नीचे आ गया। तो इस लाइन के साथ साथ ही ये चल रहा है, कभी इस लाइन के साथ सपोर्ट ले रहा है, कभी इस लाइन के साथ रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन फाइनली जो है इसने ये क्लोजिंग दी है इसके ऊपर दी है। ठीक है, और ये एक बुलिश साइन है इसके लिए। कल जो है जब ये आज के हाई को क्रॉस करेगा तो ये आपके लिए कल का एक स्टॉक बन सकता है इंट्राडे ट्रेड के लिए। जब ये आज का हाई क्रॉस करे तब इसमें आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। यानी इसको जैसे ही ये 1045 को क्रॉस करे तो इंट्राडे आप पोजीशन बना सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या रखोगे इसके लिए? स्टॉप लॉस रहेगा आपका जो इस लाइन का लो पॉइंट है, इस लाइन का लो पॉइंट आप क्या ले सकते हो 1037। ठीक है, अब अपने पास डायरी में लिख लो कि ओबेरॉय रियल्टी बाय करना है अबोव 1045 एंड स्टॉप लॉस 1037। बाय नहीं करना है किसी ने, सिर्फ बिहेवियर देखना है कि वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, ये यहां दिखा रखा है मूविंग एवरेज के आसपास, ये यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लेता है और इसके ऊपर रहता है। जब गिरना शुरू हो जाता है, जब यहाँ से गिरता है तो इसकी ये रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर देता है कि इसको क्रॉस नहीं करता, इसके अलोंग 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 डाउनवर्ड चैनल में स्टार्ट हो जाता है। ये इन्होंने 15 डे मूविंग एवरेज लगा रखा है। जैसा कि अभी आपको मैंने भी कई ग्राफ दिखाए हैं जब हम उसमें डेली चार्ट पे देख रहे थे। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लेता रहा इसके पे। तो ये देखो कितनी अच्छी ट्रेड बनती है अगर किसी कोई लेना चाहे। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ बॉटम बनाया उसने कितने पे 746 पे, आपने यहाँ पे लगभग इसको यहाँ बाय कर लिया, मान लो 746 पे तो नहीं बाय कर पाए, 774 पे बाय कर लिया, आपने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को डाल लिया। आपने देखा जब तक ये इस क्या नाम है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तब तक आप इस पोजीशन में रहो। यहाँ पे एक बार इसने क्लोजिंग दी है नीचे, यहाँ पे एग्जिट कर जाओ 890 पे, तब भी आपको 770 से लेके 890 का टारगेट मिल गया, जो एक महीने के लिए बहुत अच्छा टारगेट है, मेरे ख्याल से मोर देन 10% है। और आपको अच्छा लगे फिर ये ऊपर जाता है तो फिर ये, अब देखो ये कितना ऊपर चल रहा है, तो यानी बहुत बुलिश स्टॉक है। और ओबेरॉय रियल्टी है ना। अच्छा, इसको मैंने बताने का कारण भी क्या था एक, कि मैंने क्यों बनाया पोजीशन, ये आप देख रहे हो ये क्या है ये? शेखर जी इसका रेसिस्टेंस है, इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो इसमें मूवमेंट आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसकी वॉल्यूम को भी स्टडी करते हैं। वॉल्यूम में कुछ एक्टिविटी दिख रही है? कुछ खास नहीं है, नहीं? वॉल्यूम में कुछ भी नहीं है ऐसा खास, नॉर्मल है ये तो। नॉर्मल वॉल्यूम है, थोड़ी सी एक्सेस हुई है या इन 2 दिन में,
जब यहाँ पे ये इसने ऊपर की तरफ गया था थोड़ी एक्सेस हुई, लेकिन क्या हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रही है। वॉल्यूम यहाँ से डाउन हो रही है। वॉल्यूम नहीं है, ये रेसिस्टेंस से दोबारा नीचे आएगा, ये रेसिस्टेंस के पास जाके। क्योंकि वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर कल इस शेयर में लास्ट 2-3 दिन की वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हो जाए और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, ऊपर जाने के तो क्या चांस इसको इंडिकेशन लोगे? तो ये ऊपर बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए शेखर जी। बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो क्लियर है, वॉल्यूम फॉलिंग में है। नहीं बढ़ेगा भैया। अच्छा, कल देखते हैं ना, अगर कल उस टाइम पे वॉल्यूम क्या रहती है इसकी, वॉल्यूम ऐसे नहीं कह बढ़ेगा सकते। शेखर, देखो रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम कम है, मान लिया मैंने बात, वॉल्यूम कम होती जा रही है, लेकिन हमेशा रेजिस्टेंस को तोड़ते वक्त वॉल्यूम आएगी, आपको अभी वॉल्यूम नहीं मिलेगी। अब तो देखो बायर्स जो हैं वो खरीदना नहीं चाह रहे क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। सेलर बेच नहीं रहे, क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अभी बुलिश है, क्या पता ये रेजिस्टेंस को तोड़ ही जाए, तो इसलिए वॉल्यूम कम होती जा रही है। लेकिन आज का इसका इंट्राडे का चार्ट देखोगे, ये इंट्राडे का चार्ट है इसका, क्या नोटिस कर रहे हो? कोई बता आज तो सकता है? इसने कई सपोर्ट, आज तो इसने कई सारे सपोर्ट लिए हैं सर, और कई सारे रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक जिनको है, ब्रेक दिया है। ठीक है। पहले इसने सपोर्ट लिया हमारा यहाँ पे आपका, मुझे मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो हो सकता है कि कल ये बुलिश रहे। किसको ऐसी ये चीज दिखाई यहाँ दे पे है रही है? ना, यहाँ पे इसमें देखो ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लास्ट मूवमेंट पे। 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में मूवमेंट बहुत काफी है, ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ गया एकदम से। ठीक है। और बड़ा और हुआ क्या शेयर में, शेयर ऊपर की तरफ गया, भाई वॉल्यूम आया तो बायर्स बाइंग साइड आया ना। तो लास्ट आधे घंटे में जिन शेयरों में वॉल्यूम आता है वो नेक्स्ट डे के लिए बुलिश रहता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं, बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुमारो, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। वीवैप भी, वीवैप लगा के देखोगे वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। दिखाऊं लगा के? दिखाइए यस सर। दिखाइए शेखर जी, दिखाइए। वीवैप जनरली इंट्राडे में काम करता है। मैंने सब हटा दिया, मैंने सिर्फ एक लाइन रखी है ओनली। और कौन सी वाली लाइन है वो, उसका कलर चेंज कर लो, इसको मैं जनरली बनाता हूँ डार्क ग्रीन, तो सबसे मोटी, क्योंकि मैं इसी पे काम करता हूँ। ये एक तरह से साइडवेज जोन में रहा है, तो इसमें आपको वीवैप में इतना पता नहीं चलेगा। मैं कोई और स्टॉक दिखाता हूँ, इसको देखो, ये वीवैप से नीचे रहा यहाँ पे, तो नो ट्रेड। इसने यहाँ पे वीवैप को क्रॉस किया सुबह 10:54 पे, 1109 का लेवल तोड़ा, और जैसे 1109 को लेवल को तोड़ा ये ऊपर की तरफ ही जाता गया स्टॉक, और वीवैप के नीचे नहीं आया।
तो वी वेब के नीचे नहीं आया तो ये हमारे लिए बुलिश है। और वी वेब के लाइक शेयर देखो, ये वोकार्ड फार्मा है, ये नीचे नीचे ट्रेवल कर रहा था, यहाँ कोशिश करी इसने एक बार ऊपर जाने की, तो यानी अगर जैसे इसने यहाँ तोड़ा, ब्रेक किया, हमने पोजीशन बनाई 238 पे, यहाँ 241 तक गया और ये दोबारा इस पे सपोर्ट लिया और लेकिन ये नीचे चला गया, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए, यानी 238.55 पे ही एग्जिट हो गए, एक तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे देखा इसने वॉल्यूम के साथ नीचे गिरावट आई है, मतलब ये इससे काफी एकदम तेजी से गया है, तो यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो 238.35 रुपए पे, और ये यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने ये दोबारा ऊपर जाने को हुआ, यानी 236 में प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब इसमें 236 पे ना बुक करके आप एक सिग्नल है आपके पास, यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, यहाँ पे 238 पे सेल किया और 235 पे बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी ईएमए है, ईएमए से ऊपर जाना शुरू हो गया, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे, बाय करेंगे जब ये वी वेब के ऊपर जाएगा। इसने वी वेब को क्रॉस किया और ये वी वेब के ऊपर रहा और ये यहाँ तक गया, लेकिन हम 248 पे प्रॉफिट तो बुक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन जब ये इसके नीचे आया, इसके नीचे आया 243 के, हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी 5 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ मिलता है। तो वी वेब के सहारे तुम इस तरीके से इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ये भी स्टॉक कल के लिए बुलिश है, ये 3 और 3:30 बजे के बीच में मूवमेंट है, कोई ना कोई हो सकता है, कोई ना कोई न्यूज हो जो शायद कल मिले आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ये मूविंग ये आपका वी वेब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ट्रेंड लाइन के बारे में पता है? ट्रेंड लाइन क्या होती है? ये देखो, एक शेयर के प्राइस का बिहेवियर होता है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो हमने किन्हीं भी 2 या 3 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ करी, तो यानी ये शेयर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। हमने 1-2 बार लाइन ड्रॉ करी, तो उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड करके लाइन ड्रॉ कर ली, तो हम देख रहे हैं ये शेयर बार बार जो है इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है और ये घूम जाता है। अब मैं आपको इसको, ये तो एक जस्ट किसी ने एग्जांपल लिया हुआ है, मैं आपको इसको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। मेरा भी निकाल दीजिए। देख रहे हो सेल का चार्ट? चल रहा है ये एक प्रॉपर चैनल में? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी हाँ जब जी, तक देखो ये गिरा यहाँ पे, लेकिन दोबारा इसने इसी लाइन से फिर ऊपर घूम गया। ट्रेंड लाइन इसकी सपोर्ट का काम कर रही है। हाँ, ट्रेंड लाइन जो है इसकी सपोर्ट का काम कर रही है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट का काम करती हैं। हम लोग इन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं एनालाइज करने के लिए और अपने स्टॉप लॉस को कम से कम लाने की कोशिश करते हैं। अब जिसने यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाई है, उसके लिए स्टॉप लॉस कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, उसने 79.80 पे खरीदा, उसका 78.50 ये स्टॉप लॉस है भाई। ट्रेंड लाइन से नीचे जाएगा और आप देख लेना जिस दिन सेल ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ेगा उस दिन वो ऐसे गिरेगा, डाउन साइड आ जाएगी, फिर वो ऐसे शुरू हो जाएगा। डाउन साइड आ जाएगी।
ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है हम इसके बायर्स हैं। जब भी डिप मिलेगी हम इसमें बाइंग करेंगे। ठीक है, जब भी डिप मिलेगी बाइंग करेंगे, और जब ट्रेंड लाइन उल्टी हो जाएगी, जब भी अपसाइड मिलेगी हम इसको सेल करेंगे। अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट करेंगे इसको। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ऊपर की तरफ मैंने आपको अभी मैं दिखाया था निफ्टी 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 ये इसकी नीचे की सपोर्ट है ट्रेंड लाइन, ये इधर नीचे की सपोर्ट है जो अभी ट्रेंड चल रहा है। और ये अपसाइड रेजिस्टेंस थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ ब्रेक तो हो गई थी, लेकिन 18,000 लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो गई। उसके बाद है राउंड नंबर्स आल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब कोई शेयर 1100 पे आ गया, 1200 पे आ गया, 1000 पे आ गया, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं कि जो राउंड नंबर्स हैं वो याद करने इजी हैं, तो वहां पे ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, जो इसने रिसेंटली 4000 के लेवल पे सपोर्ट लिया था। अपोलो हॉस्पिटल ये यहां तक गया था, यानी 4518 रुपए तक गया था, और इसने जो सपोर्ट लिया है उसके बाद गिरने का, इसका एग्जैक्ट लेवल है 3999, शायद 3982 तक गया था उस टाइम पे। इसने एग्जैक्ट एक्चुअली साइकोलॉजिकल लेवल वो 4000 का ही है। ये 4000 पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और प्रीवियसली भी 4000 पे यहाँ सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या रही थी? $5,900 तक गया ये इस जोन में, और क्लोजिंग इसने अप्रोक्सीमेटली 5800 तक दी होगी, बस 5750 के आसपास दी होगी क्लोजिंग। तो यानी जब इस 5900 का साइकोलॉजिकल लेवल आया, वहां से ये प्राइस घूम गया। यहाँ पे देखते हैं ये क्या प्राइस आ रहा है, 5001। 5000 देखो क्या एक रेजिस्टेंस का काम करा ये, या यानी इसका मतलब राउंडिंग नंबर जो हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इसलिए जब आप किसी में ट्रेड बना रहे हो तो राउंडिंग नंबर्स पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। मैं इसमें एक और दिखाता हूं आपको, इसने 1950 के आसपास का रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे 2000 का रेजिस्टेंस लिया है, 2200 अप्रोक्सीमेट 2200 का रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ से बार बार ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया कभी भी। एक दिन दी थी इसने 2200 के ऊपर की क्लोजिंग, मतलब 2200 के लेवल को या इजीली क्रॉस नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब यही है कि जो राउंडिंग नंबर्स होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो राउंडिंग नंबर्स के आसपास अगर बायर हो तो आपको
ध्यान रखना है कि वो राउंडिंग नंबर्स को के पास जाके वहां पे सेलिंग आ सकती है, और अगर आपने नीचे के लेवल पे राउंडिंग नंबर पे बाई किया है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे वो रुक सकता है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ऐसा इंट्राडे में भी आप कई बार देखोगे कि राउंडिंग, जब कोई शेयर गिरता है तो राउंडिंग नंबर पे आके एक बार सपोर्ट लेता है, वहां पे आप इंट्राडे ट्रेड जरूर लेना। कोई शेयर 4-5% गिर रहा है और एग्जैक्ट राउंडिंग नंबर्स पे आता है, वहां से एक बाउंस जरूर देता है, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का ट्रेड होता है। बाय करो, 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर 15-20 पॉइंट मिल जाते हैं। हमारा लास्ट क्या है, 52 वीक हाई एंड लो, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। भाई 52 वीक हाई आता है तो वहां पे आके एक बार के लिए शेयर प्राइस में से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो वो वहां पे शेयर अटक जाता है इजीली। 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्रॉस नहीं होते। तो ये आज का था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप अपने पास कम से कम 30-30, 40-40 ग्राफ स्टडी करने, ग्राफ ग्रुप के अंदर शेयर करने, जो और लोगों को भी हेल्प करेंगे समझने में, और उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंडिकेशन देना है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। 30-40 ग्राफ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने कोई SMA, EMA, VWAP, ट्रेंड लाइन कुछ नहीं लगाना है, आपने सिर्फ सिंपल डिमांड जोन एरिया और सप्लाई जोन एरिया दिखाना है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाना है। अभी ये सब चीजें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, SMA पे सपोर्ट, EMA पे, VWAP पे, ये सब हम डिटेल में हमारे पास आएगा। अभी आपने सिर्फ इन 2 पार्ट पे काम करना है, डिमांड जोन एरिया और सप्लाई जोन एरिया, कि कहाँ पे शेयर सपोर्ट लेता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ये लाइनें ड्रॉ हुई हैं भाई, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है इधर और इधर सपोर्ट ले रहा है, इस तरीके से शेयर्स के सपोर्ट से रेजिस्टेंस निकालने हैं और वो ग्राफ की तरह दिखाने हैं। शेयर कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। ये कोई ग्राफ बनाया, इसके में आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ पर जाएंगे कैमरे में, सेव चार्ट इमेज, ये आपकी चार्ट इमेज सेव हो गई। यहाँ ग्रुप में शेयर करना है, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे और ड्रैग कर देंगे और सेंड कर देंगे। इजीली आप इस तरीके से ग्रुप के अंदर इनको शेयर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को क्लोज करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट शेखर भाई। सर हाँ जी, कुछ कह रहे थे? हेलो हेलो।